वेलकम टू टेक अनलॉक। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एडिटर्स। ठीक है, आपको पता है एडिटर क्या होता है। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख दी है बेसिक। एन एडिटर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट अलाउज अ यूजर टू क्रिएट एंड मॉडिफाई अ टारगेट डॉक्यूमेंट और फाइल। आपको पता है एडिटर क्या करता है, यूजर को अलाउ करता है। ये एक्चुअली एक प्रोग्राम होता है जो यूजर को अलाउ करता है, किस लिए, डॉक्यूमेंट फाइल एक तो क्रिएट करने के लिए या ऑलरेडी क्रिएटेड फाइल को क्या करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए। अब ये डॉक्यूमेंट फाइल में क्या क्या आता है, सब कुछ आ सकता है। आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल आ सकती है, आपका पिक्चर यानी आपकी पिक्चोरियल फाइल आ सकती है, यानी आपकी कोई भी इमेज फाइल हो। इसके बाद आपकी वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल, जो भी आपके जितने भी फाइल है उतने सभी आप क्या हो सकते हैं, आपके एडिटर आपका क्या कर सकता है, एडिट कर सकता है, जो भी आपके कंप्यूटर सिस्टम में है वो। ठीक है, हमारे इस चैप्टर में हमें सिर्फ कौन से एडिटर देखने हैं, टेक्स्ट एडिटर देखने हैं, क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसको सपोर्ट करते हैं, टेक्स्ट एडिटर को सपोर्ट करता है। मतलब हमें प्रोग्राम करने के लिए कौन सा एडिटर ज़रूरी है, टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ एडिटर। एडिटर के कौन से टाइप है, आपको पता है। पहला होता है लाइन एडिटर, उसके बाद होता है स्ट्रीम एडिटर, मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में इसके पहले। उसके बाद होता है स्क्रीन एडिटर, स्क्रीन एडिटर के बाद होता है वर्ड प्रोसेसर्स, और वर्ड प्रोसेसर के बाद 5th नंबर का होता है आपका स्ट्रक्चर एडिटर। ठीक है, 5 होते हैं आपके एडिटर, हम 1 बाय 1 देखेंगे। फर्स्ट है आपका लाइन एडिटर। लाइन एडिटर में मैंने आपको बताया था कि एडिटिंग ऑपरेशंस इन द लाइन एडिटर इज परफॉर्म ऑन अ लाइन ऑफ अ टेक्स्ट। मतलब एक पर्टिकुलर लाइन पे ही ऑपरेशन क्या होते हैं, परफॉर्म होते हैं, इस वजह से इसका नाम क्या है, लाइन एडिटर। यहाँ पे देखिए एवरी लाइन इन अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज आइडेंटिफाई आइदर इन वन ऑफ द 2 वेज। मतलब हम किसी भी लाइन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में, यहाँ देखिए उसके 2 वेज है, यानी उसके 2 तरीके हैं। पहला है पोजिशनली। पोजिशनली मतलब कैन बी यूज एज लाइन नंबर, मतलब हम किससे एक्सेस कर सकते हैं, लाइन नंबर से क्या कर सकते हैं, उसे एक्सेस कर सकते हैं किसी भी लाइन को। समझ में आ रहा है, एक टेक्स्ट है, सपोज यहाँ पे मल्टीपल टेक्स्ट है, इसका नंबर 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। सपोज मुझे ये एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूँगा, एक तो लाइन नंबर से करूँगा, यानी क्या करूँगा, पोजिशनली। उसे क्या कहते हैं, पोजिशनली मतलब लाइन नंबर से। और दूसरा है कंटेक्चुअली, दैट इज यूजिंग कंटेक्स्ट which uniquely identifies line। यहाँ पे देखिए हम कंटेक्स्ट का यूज करके क्या कर सकते हैं, लाइन का यूनिकली आइडेंटिफाई लाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कंटेक्स्ट मतलब आप सिंपल टेक्स्ट ले सकते हैं कोई भी। यहाँ पे देखिए मल्टीपल इस पूरे लाइन में एक बार आया है, लेकिन नीचे देखिए मल्टीपल नहीं आया है। तो जिस लाइन में मल्टीपल आया है वो किसकी हो गई, मतलब हम वो लाइन किससे मतलब कैसे हम एक्वायर कर सकते हैं या कैसे हम उसे एक्सेस कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टेक्स्ट से। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 मेथड है, पोजिशनली एंड कंटेक्चुअली, मतलब लाइन नंबर से या कंटेक्स्ट से। ठीक है, उसके बाद देखिए लाइन एडिटर हैज़ टू मेंटेन मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट। लाइन एडिटर को क्या करना पड़ता है, मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। कौन से फॉर्म है, यहाँ पे देखिए पहला होता है डिस्प्ले फॉर्म और दूसरा होता है इंटरनल फॉर्म। यहाँ पे देखिए डिस्प्ले मतलब क्या होता है, आपके स्क्रीन पर उसे शो भी करना पड़ता है, मतलब शो भी कर सकता है। लाइन एडिटर क्या काम करता है, आपको शो करने का मतलब डिस्प्ले करने का काम भी करता है और एडिटिंग करने का काम भी करता है। इसलिए इसमें 2 पार्ट दिए हैं, एक है डिस्प्ले फॉर्म। डिस्प्ले फॉर्म में क्या है, यहाँ पे देखिए इट शोज द टेक्स्ट एज अ सीक्वेंस ऑफ लाइन, व्यू टेक्स्ट ऑन स्क्रीन विच इज यूज टू व्यू, मतलब ये क्या करता है, यूज टू व्यू द टेक्स्ट ऑन स्क्रीन। मतलब आपका डिस्प्ले फॉर्म क्या करता है, सीक्वेंस ऑफ लाइन क्या करता है, आपको डिस्प्ले करता है, या इट शोज द टेक्स्ट एज अ सीक्वेंस ऑफ लाइन एंड यूज टू व्यू टेक्स्ट ऑन स्क्रीन। यहाँ पे देखिए डिस्प्ले करते वक्त तो सभी लाइन डिस्प्ले कर सकता है, लेकिन एडिटिंग करते वक्त मतलब ऑपरेशन करते वक्त सिर्फ एक ही लाइन पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। ये 2 अलग पार्ट है, मतलब डिस्प्ले का काम अलग है और इंटरनल का काम अलग है। और कोई भी लाइन एडिटर, ये पहला जो फॉर्म है डिस्प्ले फॉर्म, वो बेसिक फॉर्म होता है, वो प्रोवाइड करता ही है। यहाँ पे देखिए डिस्प्ले फॉर्म मतलब शो करता है, और दूसरा देखिए इंटरनल फॉर्म। इंटरनल फॉर्म क्या है, इट इज़ यूज टू परफॉर्म एडिट ऑपरेशन। एडिट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होता है आपका इंटरनल फॉर्म। मतलब इंटरनल फॉर्म मतलब इसमें एडिट ऑपरेशन होता है। मतलब यहाँ पे देखिए इंटरनल फॉर्म में क्या होता है, इट कंटेन्स
इट कंटेन फॉर्म लाइक एंड ऑफ लाइन। एंड ऑफ लाइन फॉर्म क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है एंड ऑफ लाइन एक क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया आपका एडिटिंग का। मतलब ये यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हर एक लाइन का एंड हो गया है, इसलिए कौन सा कैरेक्टर यूज करता है, एंड ऑफ लाइन। एंड अदर एडिट कैरेक्टर्स, एंड अदर एडिट कैरेक्टर्स कैन बी यूज। ठीक है, दूसरे बहुत सारे एडिटिंग कैरेक्टर्स है वो भी यूज कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया एंड ऑफ लाइन। किसी भी लाइन के एंड में एक कैरेक्टर होता है एंड ऑफ लाइन, वो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन आपका सिस्टम या आपका प्रोग्राम उसे क्या करता है, कैच कर सकता है। ठीक है, इस वजह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि लाइन का क्या हो गया है, एंड हो गया है। शॉर्ट फॉर्म में इसे EOF भी कहते हैं, हम प्रोग्रामिंग में भी इसे यूज करते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, सिंपली आप समझ लीजिए कि एडिटिंग क्या हो सकता है, मल्टीपल्स एडिटिंग आप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ किस पे, एडिटिंग लाइन पे ही कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दो टाइप से आप क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पोजिशनली मतलब लाइन नंबर इन टेक्स्ट, टेक्स्ट में आप क्या कर सकते हैं, लाइन नंबर से उसे किसी भी लाइन को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या कंटेक्स्ट से उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किसी लाइन को किसी यूनिक कंटेक्स्ट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए डिस्प्ले फॉर्म एंड इंटरनल फॉर्म, ये दो फॉर्म है आपके लाइन एडिटर के लिए जो हमने देखे। ठीक है, इसके बाद देखिए एडवांटेज। इसका एडवांटेज क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए इट इज़ वेरी सिंपल, इट्स सिंपल एंड इट्स सिंपल टू डेवलप एंड यूज। सिंपल टू डेवलप एंड यूज, ये क्या है, बहुत सिंपल है टू डेवलप एंड यूज, क्योंकि आपको क्या करना है, सिर्फ आपको लाइन पे ही क्या करना है, ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इस वजह से ये क्या है, सिंपल टू डेवलप एंड यूज है, क्योंकि ये बहुत बेसिक एडिटर है। हम आगे जो देखेंगे वो क्या है, उनमें थोड़ी ज़्यादा फंक्शनलिटी है, इस वजह से ये क्या है, इजी टू डेवलप एंड यूज है। ठीक है, सिंपल टू डेवलप एंड यूज। इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज में क्या होगा, हम किसी भी पार्ट ऑफ लाइन में क्या नहीं कर सकते, एडिटिंग ऑपरेशन नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए वी कैन नॉट परफॉर्म एडिट ऑन पार्ट ऑफ लाइन। पार्ट ऑफ लाइन मैंने पहले आपको बताया था इंट्रोडक्शन में इसके कि हम कॉपी पेस्ट वगैरह ऑपरेशन नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए अगर मैंने पार्ट ऑफ लाइन में ये हमने टेक्स्ट ले लिया, सपोज ये हमारी पूरी लाइन है, इस लाइन में से ये क्या हो गया, एक पार्ट ऑफ लाइन हो गया। ठीक है, लाइन का एक छोटा पार्ट, इस पर हम एडिटिंग ऑपरेशन नहीं कर सकते, मतलब इसे डिलीट करना हो, कट करके यहाँ पे पेस्ट करना हो, तो ये ऐसे बेसिक ऑपरेशन भी हम पार्ट ऑफ लाइन पे क्या नहीं कर सकते, कर नहीं सकते। ठीक है, इसका दूसरा डिसएडवांटेज है इट कैन नॉट डिस्प्ले टेक्स्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिसएडवांटेज, इट कैन नॉट डिस्प्ले टेक्स्ट as it appears if printed। यहाँ पे देखिए आपका लाइन एडिटर क्या करता है, जो डिस्प्ले करता है और जो अपीयर करता है, उन दोनों टेक्स्ट में क्या है, डिफरेंस है। मतलब यहाँ पे देखिए इट कैन नॉट डिस्प्ले द टेक्स्ट एज इट अपीयर्स इफ प्रिंटेड। मतलब अगर हमने हमारे लाइन एडिटर में हमने अगर देखा नंबर ऑफ लाइन, तो वो क्या है, एक सीक्वेंस में है सपोज, और हमने अगर प्रिंटर से उसे प्रिंट कर दिया, मतलब जो अपीयर होने वाली है, मतलब जो एक्चुअल है, मतलब जो अपीयर हो रही है आपको प्रिंटर पे हमने अगर प्रिंट कर दिया पेज पे, तो जो अपीयर हो रही है उसमें और इस डिस्प्ले फॉर्म में क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। मतलब अपीयर होने में आपको क्या हो सकता है, यहाँ पे देखिए अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो 1 2 3 ऐसे 3 लाइन आपको दिखाई दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने प्रिंट कर दिए तो 1 2 3 ऐसे 3 लाइन आपके एक ही लाइन में आ सकते हैं। मतलब ऐसा आपका आउटपुट आ सकता है, बजाय किसके, ऐसे आउटपुट के बजाय आपका ऐसा आउटपुट भी आ सकता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो डिस्प्ले फॉर्म है, मतलब आपको जो आउटपुट मॉनिटर पे दिख रहा है, जो आपके एडिटर का डिस्प्ले फॉर्म है, वो आपके प्रिंटर में प्रिंट करने के बाद वही आपका जो डिस्प्ले फॉर्म है, मतलब वही टेक्स्ट अगर आपने प्रिंट कर दिया तो वो क्या हो सकता है, अलग हो सकता है, मतलब अलग होता है जनरली। ठीक है, आपका जो डिस्प्ले टेक्स्ट है वो कैसे अपीयर होता है, डिफरेंटली अपीयर हो सकता है। मतलब इट कैन नॉट डिस्प्ले टेक्स्ट एज इट इज अपीयर्स, मतलब यहाँ पे जैसा दिख रहा है वैसा ही आउटपुट आपको नहीं आता। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने 2 डिसएडवांटेज देखे कि किसी पार्ट पर हमने, लाइन के किसी पार्ट पर हमने क्या नहीं कर सकते, एडिटिंग ऑपरेशन नहीं कर सकते, और सेकंड हमने देखा कि इट डज नॉट डिस्प्ले टेक्स्ट एज इट अपीयर्स इफ प्रिंटेड। ठीक है, तो यही था लाइन एडिटर में। नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रीम एडिटर।
नेक्स्ट है हमारा सेकंड एडिटर, यहाँ पे देखिए स्ट्रीम एडिटर। स्ट्रीम एडिटर क्या है? दिस एडिटर व्यूज द एंटायर टेक्स्ट एज अ स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर की तरह क्या करता है ये? एंटायर टेक्स्ट व्यू करता है, ठीक है। इट परफॉर्म्स एडिट ऑपरेशन टू क्रॉस लाइन बाउंड्रीज। अब यहाँ पे देखिए पहले एडिटर में क्या होता था, एंड ऑफ लाइन फंक्शन के बाद वहाँ पे खत्म हो जाता था, मतलब वो सिर्फ लाइन पे ही ऑपरेशन परफॉर्म करता था। लेकिन यहाँ पे देखिए इट कैन क्रॉस द लाइन बाउंड्रीज, लेकिन लाइन की बाउंड्रीज भी ये क्या कर सकता है? क्रॉस कर सकता है। लेकिन मतलब मल्टीपल्स लाइन्स पे क्या हो सकता है? ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है। किस एडिटर में? स्ट्रीम एडिटर में। मतलब लाइन एडिटर का थोड़ा एडवांस वर्जन आप बोल सकते हैं स्ट्रीम एडिटर को। यहाँ पे देखिए इट मेंटेन्स द टेक्स्ट पॉइंटर, मतलब यहाँ पे देखिए इट मेंटेन्स द टेक्स्ट पॉइंटर विच आइडेंटिफाई the position of current operation। यहाँ पे देखिए जो भी आपका करंट ऑपरेशन हो रहा है आपके टेक्स्ट पॉइंटर से क्या हो सकता है? उस पोजीशन को हम क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब आपका करंट ऑपरेशन कहाँ पे हो रहा है? सपोज आपका इतना टेक्स्ट है, आपका पॉइंटर यहाँ पे है, तो आपका पॉइंटर क्या पॉइंट करता है कि आपका ऑपरेशन कहाँ परफॉर्म हो रहा है, जो भी है। तो यहाँ पे ये भी क्या करता है? आपका टेक्स्ट पॉइंटर क्या करता है? मेंटेन करता है। और उस पॉइंटर से हम क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका करंट ऑपरेशन कहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए इट सपोर्ट्स कैरेक्टर लाइन एज वेल एज कॉन्टेक्स्ट ओरिएंटेड कमांड्स। मतलब ये क्या सपोर्ट करता है? लाइन एज वेल एज कॉन्टेक्स्ट ओरिएंटेड कमांड। मतलब लाइन के जो भी ऑपरेशन है वो तो सपोर्ट करता ही है, एज वेल एज क्या करता है? कॉन्टेक्स्ट ओरिएंटेड कमांड भी क्या कर सकता है? सपोर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या है? टेक्स्ट ओरिएंटेड कमांड, ठीक है। डायरेक्टली आप टेक्स्ट ओरिएंटेड कमांड भी क्या कर सकता है? सपोर्ट कर सकता है। आप कमांड कौन से हम इसमें नहीं देखेंगे, आपको अगर चाहते हैं तो आप आपके टेक्स्ट बुक में या आपके रेफरेंस बुक में आप कमांड्स भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए उसके बाद है सिमिलर टू लाइन एडिटर एंड आल्सो मेंटेन्स। इट इज सिमिलर टू लाइन एडिटर एंड आल्सो मेंटेन्स मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट के मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन क्या कर सकता है? ये मेंटेन कर सकता है। अब ये कौन से मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन है? मैंने आपको बताया था लाइन में कौन से थे। एक था आपका डिस्प्ले फॉर्म और दूसरा था आपका इंटरनल फॉर्म। तो ये वो दोनों क्या है? इसमें ऐड है ऑलरेडी। मतलब सिमिलर टू लाइन एडिटर के जैसे ही डिस्प्ले फॉर्म और इंटरनल फॉर्म क्या करता है? ये मेंटेन करता है। डिस्प्ले फॉर्म मालूम है आपको, मल्टीपल लाइन आपको डिस्प्ले करता है। और इंटरनल फॉर्म क्या है? आपके जो भी ऑपरेशन है पर्टिकुलर एडिट वगैरह जो भी है वो क्या कर सकता है? परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल, इस एडिटर का एग्जाम्पल कौन सा है? SED इन यूनिक्स में आपका जो SED नाम का एडिटर है वो क्या है? स्ट्रीम एडिटर है, ठीक है। आपका लाइन एडिटर का एग्जांपल रह गया। लाइन एडिटर का एग्जांपल कौन सा है? ED एडिटर, ठीक है। ED यहाँ पे देखिए, ठीक है, याद रहने में भी थोड़ा आसान है। ED एडिटर किसका एग्जांपल है? आपका लाइन एडिटर का एग्जांपल है। और SED किसका है? आपका स्ट्रीम एडिटर का एग्जांपल है। यहाँ पे देखिए एडवांटेजेस। अब इसका एडवांटेज क्या होगा? जो आपका लाइन एडिटर का डिसएडवांटेज था वो इसमें क्या है? एडवांटेज है। मतलब क्या है? इट कैन परफॉर्म ऑपरेशन, विच ऑपरेशन? एडिट ऑपरेशन ऑन पार्ट ऑफ लाइन। मतलब लाइन के पार्ट पे क्या कर सकता है? एडिटिंग ऑपरेशन क्या कर सकता है? ये परफॉर्म कर सकता है। इट कैन परफॉर्म एडिट ऑपरेशन ऑन पार्ट ऑफ लाइन। पार्ट ऑफ लाइन पे ऑपरेशन आपके क्या कर सकता है? परफॉर्म कर सकता है। एज वेल एज क्या करता है? यहाँ पे देखिए आपको बताया था क्रॉस लाइन बाउंड्रीज क्या कर सकता है? यूज कर सकता है। मतलब लाइन के बाहर भी क्या कर सकता है? एज वेल एज कैन क्रॉस लाइन बाउंड्रीज भी क्या कर सकता है? आपका क्रॉस कर सकता है। ये क्या हो सकता है? आपका एडवांटेज हो सकता है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? डिसएडवांटेज में देखिए इट इज डिफिकल्ट टू डेवलप क्यों है? क्योंकि लाइन से क्या है? ये थोड़ा एडवांस है। डिफिकल्ट टू डेवलप एंड नॉट यूज़र फ्रेंडली, और यूज़र फ्रेंडली भी नहीं है, ठीक है। इस्तेमाल करने में इतना आसान नहीं है, इतना यूज़र फ्रेंडली नहीं है, ठीक है। सेकंड क्या है हमारा? यहाँ पे देखिए इट डज नॉट डिस्प्ले द टेक्स्ट
इन द मैनर इट अपीयर्स, मतलब जैसे आपका टेक्स्ट डिस्प्ले होता है वैसे ही आपका टेक्स्ट क्या नहीं हो सकता, प्रिंट नहीं हो सकता। मतलब मैंने आपको बताया था कि आपके लाइन एडिटर का भी क्या फॉल्ट था या क्या आपका डिसएडवांटेज था। यहाँ पे आपके मॉनिटर में जो डिस्प्ले होता है वो अगर हमने प्रिंट कर दिया तो उसका फॉर्म और इसका फॉर्म क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। इसका डिस्प्ले मतलब ये 1 बाय 1 आपको डिस्प्ले हो सकता है और जो आपका प्रिंट हुआ है वो एक लाइन में ही प्रिंट हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, इट डज नॉट डिस्प्ले द टेक्स्ट इन द मैनर इट अपीयर्स, मतलब आपका डिस्प्ले जिस मैनर में आ रहा है उस मैनर में आपका अपीयर नहीं होता। ठीक है, ये था इसका डिसएडवांटेज। और इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया एसईडी इन यूनिक्स, एसईडी एडिटर इन यूनिक्स। ठीक है, हम तीसरा एडिटर देखते हैं अब, स्क्रीन एडिटर। ओके, नेक्स्ट एडिटर है हमारा स्क्रीन एडिटर। स्क्रीन एडिटर आपको पता है, मैंने एग्जांपल भी दिया था पहले नोटपैड का। यहाँ पे देखिए, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट प्रिंसिपल इज यूज्ड, मतलब जो भी आप स्क्रीन पे क्या कर सकते हैं, मतलब देखते हैं, मतलब एडिटिंग करते हैं, वही आपको क्या होते हैं यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं। यहाँ पे देखिए, दैट इज इट डिस्प्ले द टेक्स्ट इन मैनर इट वुड अपीयर। मैंने आपको नोटपैड का एग्जांपल दिया था पहले इंट्रोडक्शन में कि आप कोई भी कॉपी पेस्ट वगैरह ऑपरेशन करते हैं तो क्या होता है, वो आपको इमीडिएटली क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है आपके स्क्रीन पर। ठीक है, आपको आउटपुट डायरेक्टली दिख जाता है। उसके बाद देखिए, डिस्प्लेज अ कंप्लीट टेक्स्ट ऑन स्क्रीन एंड यूजर कैन मूव कर्सर ओवर इट। यूजर क्या कर सकता है, जो भी आपके ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं आपको, सपोज यहाँ पे किसी स्पेसिफिक वर्ड को आपको एडिट करना है, कॉपी करना है, कट करना है या डिलीट करना है, तो आप डायरेक्टली आपका कर्सर क्या कर सकते हैं, माउस का मूव कर सकते हैं और डायरेक्टली वो सिलेक्ट करके आप कर सकते हैं। इससे पहले क्या था, ये जीयूआई यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड नहीं किया था, लेकिन इसमें क्या है, जीयूआई प्रोवाइड किया है। आप डायरेक्टली माउस से भी क्या कर सकते हैं, एडिटिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। आपको नोटपैड पता है, नोटपैड में हम डायरेक्टली ऑपरेशन कर सकते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट, जो भी है बेसिक जो भी ऑपरेशन है आप डायरेक्टली माउस से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यूजर कैन पोजिशन कर्सर टू परफॉर्म एडिटिंग ऑपरेशन, मतलब यूजर क्या कर सकता है, डायरेक्टली कर्सर पोजीशन कर सकता है डायरेक्टली जहां पर भी उसे एडिटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। देयरफॉर यूजर कैन सी एडिटिंग ऑपरेशन ऑन स्क्रीन, और वो एडिटिंग ऑपरेशन आपको डायरेक्टली स्क्रीन पर भी दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे आप कोई भी कट पेस्ट करते हो डायरेक्टली आपको डिस्प्ले होते हैं ऑन द स्क्रीन एट द सेम टाइम। ठीक है, यहाँ पे देखें एग्जाम्पल इसके, VI एडिटर हो गया, नोटपैड हो गया, VIM हो गया, ईमैक हो गया, ये सभी क्या है आपके स्क्रीन एडिटर के क्या है, एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखिए, नोटपैड आपको पता है विंडोज का एग्जाम्पल है और बाकी के आपके यूनिक्स यानी लिनक्स के एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एडवांटेज में क्या होता है, मोर इंटरेक्टिव एंड यूजर फ्रेंडली। आपको पता है कि नोटपैड में हम क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट जैसे भी होता है वो सभी क्या होता है, आपको डायरेक्टली डिस्प्ले होता है। ठीक है, ये क्या है, मोर इंटरेक्टिव एंड यूजर फ्रेंडली है। कैसे, आपके सारे ऑपरेशन क्या होते हैं, इमीडिएटली आपको क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। इस वजह से ये क्या है, इंटरेक्टिव ज़्यादा है और यूजर फ्रेंडली है। इससे पहले दो क्या थे, इतने नहीं थे। नेक्स्ट देखिए, एडिटिंग इफेक्ट्स आर इमीडिएटली विजिबल ऑन स्क्रीन। एडिटिंग इफेक्ट्स क्या होते हैं, आपके इमीडिएटली स्क्रीन पर विजिबल होते हैं, मैंने आपको बताया। इसके बाद देखिए, यूजेस what you see is what you get principle, so the text appears on screen in the same format as it appears on print। ठीक है, जैसे हम डिस्प्ले, मतलब जैसे हमारा डिस्प्ले है, जैसे हमें डिस्प्ले हो रहे हैं, अगर हमने वो प्रिंट कर दिए हमारे प्रिंट पेज पे तो वो अपीयर भी कैसे होंगे, उसी फॉर्म में क्या होंगे, अपीयर होंगे। ये इसका क्या है, एडवांटेजेस है। इससे पहले क्या होता था, हमारा डिस्प्ले का फॉर्म और अपीयरेंस का फॉर्म क्या था, अलग था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट प्रिंसिपल यूज करता है ये, जिस वजह से क्या होता है, आपका टेक्स्ट अपीयर होता है ऑन द स्क्रीन इन द सेम फॉर्मेट एज इट अपीयर्स ऑन द प्रिंट। प्रिंट का और आपका स्क्रीन का सेम फॉर्मेट होता है। यहाँ पे देखिए डिसएडवांटेज। अब इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, ऑब्वियसली इसमें क्या है, ज़्यादा फंक्शनलिटी दी है, इस वजह से ये डिज़ाइन करना या बनाना क्या है, थोड़ा हार्ड होगा। तो यहाँ पे देखिए, डिफिकल्ट टू डिज़ाइन एंड डेवलप एज कम्पेयर टू लाइन एंड स्ट्रीम एडिटर। इससे पहले जो भी एडिटर थे हमने देखे वो क्या है, थोड़ी कम फंक्शनलिटी है, लेकिन इसमें थोड़ी ज़्यादा फंक्शनलिटी है, जीयूआई वगैरह दिया है, मोर इंटरेक्टिव है, यूज़र फ्रेंडली है। इस वजह से ये क्या हो गया, थोड़ा डिज़ाइन करना क्या होता है, इसकी कोडिंग वगैरह क्या होगी, थोड़ी हार्ड होगी। ठीक है, डेवलप के लिए और बनाने के लिए क्या है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू लाइन एंड स्ट्रीम एडिटर। ठीक है, थर्ड हो गया हमारा स्क्रीन एडिटर। इसके बाद देखेंगे हम वर्ड प्रोसेसर्स। नेक्स्ट एडिटर है हमारा 4th नंबर का वर्ड प्रोसेसर। अब ये वर्ड प्रोसेसर्स क्या करता है, यूज टू स्पेसिफिकली एज डॉक्यूमेंट एडिटर। यहाँ पे देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसका वर्ड प्रोसेसर का। MS ऑफिस, MS वर्ड क्या है, आपका वर्ड प्रोसेसर का एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखिए, वर्ड प्रोसेसर में क्या होता है,
जो आपका स्क्रीन एडिटर का था उससे क्या है एडवांस फीचर्स क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है। यहाँ पे देखिए यूज स्पेसिफिकली एज डॉक्यूमेंट एडिटर। आपका अगर डॉक्यूमेंट आपको कोई बनाना है, मतलब डॉक्यूमेंट एडिटर आपको चाहिए होता है डॉक्यूमेंट के लिए, तो उसके लिए हम स्पेसिफिकली कौन सा यूज़ करते हैं, वर्ड प्रोसेसर्स। ठीक है, प्रोवाइड अ वेल फॉर्मेटेड हार्ड कॉपी आउटपुट। यहाँ पे देखिए वेल फॉर्मेट में आपको डॉक्यूमेंट बनाना है तो इसके लिए आपको वर्ड प्रोसेसर लगता है। विच प्रोवाइड स्पेशल फीचर्स लाइक पेज फॉर्मेटिंग, मतलब पेज फॉर्मेटिंग जैसे स्पेशल फीचर्स क्या करता है, प्रोवाइड करता है। लेकिन मतलब आपको मार्जिन वगैरह छोड़ना है लेफ्ट से, राइट से, बॉटम से, अप से, तो वो पेज फॉर्मेटिंग में सब आता है। उसके अलावा आप अलग ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, यानी जैसे मर्जिंग हो गया, टेक्स्ट मर्जिंग हो गया, टेक्स्ट मर्जिंग भी कर सकते हैं। और कौन से ऑपरेशन है, रिप्लेस का ऑपरेशन है, रिप्लेस और ठीक है, रिप्लेस टेक्स्ट, ये एक ऑपरेशन है जो आपके किस में कर सकते हैं, वर्ड प्रोसेसर में कर सकते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस बोल सकते हैं हम इसे, फाइंड एंड रिप्लेस। उसके बाद देखिए आप देख सकते हैं टेक्स्ट की अगर आपको स्टाइल देखनी है, स्टाइल चेंज करनी है, बोल्ड, इटैलिक जो भी है आपको बदलनी है तो उसमें हम फॉर्मेटिंग में कर सकते हैं। उसके बाद देखिए फॉन्ट हम चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट के बाद आप साइज़ वगैरह वो सभी आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए और एक फीचर है सर्चिंग एंड स्पेलिंग मिस्टेक, सर्चिंग एंड स्पेल मिस्टेक, ये भी आप क्या कर सकते हैं, इसमें निकाल सकते हैं। ग्रामेटिकली जो भी आपका सेंटेंस होगा वो अगर आपको ठीक करना है या स्पेल चेक करने हैं तो आप क्या कर सकते हैं, वो भी इस एडिटर में कर सकते हैं। आपको पता है MS वर्ड ये सभी फीचर क्या करता है, प्रोवाइड करता है। आपका जो भी मल्टीमीडिया डेटा है वो भी आप क्या कर सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे देखिए इससे पहले हम सिंपली अगर पिक्चर अगर ऐड करना है, हमें इमेज फाइल अगर ऐड करनी है हमारे एडिटर में, तो नोटपैड में हम वो नहीं कर सकते थे, लेकिन इसमें क्या कर सकते हैं, हम मल्टीमीडिया फाइल क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। हम इमेज वगैरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यानी स्क्रीन एडिटर से इसमें क्या है, पिछले से थोड़ा एक्स्ट्रा फीचर प्रोवाइड किया है। यहाँ पे देखिए एडवांटेज में मोर यूज़र फ्रेंडली एंड प्रोवाइड GUI बेस्ड प्लेटफॉर्म, ये ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है और क्या है, प्रोवाइड GUI बेस्ड प्लेटफॉर्म, यानी आप डायरेक्टली इमेज उठा के डायरेक्टली डाल सकते हैं, डायरेक्टली ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट वगैरह जो भी है आप डायरेक्टली कर सकते हैं। और ज़्यादा ऑपरेशन है इसलिए क्या है, ये मोर यूज़र फ्रेंडली है। ठीक है, जितने ज़्यादा ऑपरेशन आप डायरेक्टली कर सकते हैं माउस से, कर्सर से, या डायरेक्टली आप इंटरैक्टिवली कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, मोर यूज़र फ्रेंडली है एंड प्रोवाइड GUI बेस्ड इंटरफेस। GUI बेस्ड मतलब क्या, आप सिंपली माउस से क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, जो भी एडिटिंग कर रहे हैं वो आपको सिंपली क्या होते हैं, इसमें भी डिस्प्ले होते हैं एट द सेम टाइम। उसके बाद देखिए बिकेम मोर पॉपुलर एंड बिकॉज ऑफ स्पेशल फीचर। बिकेम मोर पॉपुलर किस वजह से ये ज़्यादा पॉपुलर है, बिकॉज ऑफ इट्स स्पेशल फीचर ऑफ फॉर्मेटिंग एंड सर्चिंग एंड स्पेल मिस्टेक। सर्चिंग, स्पेल मिस्टेक या जो भी है, स्टाइल फॉर्मेटिंग, पेज फॉर्मेटिंग, मर्जिंग, सर्चिंग, फाइंड एंड रिप्लेस, जो भी इसके स्पेशल फीचर्स है उस वजह से ये क्या है, मोर पॉपुलर है। उसके बाद देखिए डिसएडवांटेज, इट्स सूटेबल फॉर डॉक्यूमेंट एडिटिंग। इसका डिसएडवांटेज क्या होगा कि ये एडवांस एडिटर नहीं है, मतलब ये क्या नहीं कर सकता, आपके प्रोग्रामिंग जो भी है उसको एडिटिंग के लिए हम इसे यूज़ नहीं करते, क्योंकि इसमें कंपाइलर, इंटरप्रेटर ये सब नहीं होता, मतलब हम डायरेक्टली एरर वगैरह फाइंड नहीं कर सकते इसमें। इस वजह से इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम अगर बनाने हैं हमें तो उसके लिए अलग एडिटर आते हैं जो हम स्ट्रक्चर एडिटर में देखेंगे। जो इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। जो स्ट्रक्चर एडिटर का एडवांटेज है कि जो कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने के लिए यूज़ होता है, वो इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। यहाँ पे देखिए नॉट सूटेबल, इट इज़ ओनली सूटेबल फॉर डॉक्यूमेंट एडिटिंग, नॉट फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए सूटेबल नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे 5th नंबर का स्ट्रक्चर एडिटर। अब हमारा लास्ट एडिटर है हमारा 5th नंबर का स्ट्रक्चर एडिटर। स्ट्रक्चर एडिटर्स, यहाँ पे देखिए इट ऑर्गेनाइजेस अ टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू इट्स स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की जैसा क्या करता है, आपका प्रोग्राम क्या करता है, अरेंज करता है। अ प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फंक्शंस और मॉड्यूल। फंक्शंस और मॉड्यूल में क्या होता है, प्रोग्राम डिवाइड होता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। यहाँ पे देखिए अगर आपका प्रोग्राम है, प्रोग्राम क्या होता है, सपोज आपका मेन फंक्शन होगा, आपका सी प्रोग्राम है तो मेन फंक्शन होगा, तो ये क्या हो गया, आपका मेन मॉड्यूल हो गया। उसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे प्लस जैसा साइन होगा, उसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका मेन क्या हो गया, यहाँ पे फंक्शन हो गया। फंक्शन के अंदर यहाँ पे क्या हो गया, मॉड्यूल हो गया, मॉड्यूल 1। मतलब जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, मॉड्यूल 1 में ऑपरेशन 1 होगा, यहाँ पे फिर से मॉड्यूल 2 में क्या होगा, ऑपरेशन 2 होगा,
उसके बाद उसके अंदर सब मॉड्यूल होगा, ठीक है। ऑपरेशन 3 क्या होगा आपका, सब मॉड्यूल होगा, उसके अंदर होगा, ठीक है। ऐसे क्या होते हैं, सेक्शन होते हैं। और अब ये क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं या बड़ा कर सकते हैं। मतलब आप इसे आपके जैसा एडिटर वो डेवलप किया है, मतलब जिस टाइप का एडिटर है उस टाइप से क्या होते हैं, ये स्ट्रक्चर आपके डिफाइन होते हैं। मतलब उस जैसे उस स्ट्रक्चर के अनुसार आपको क्या होता है, दिखाई देता है। यहाँ पे देखिए, इट इज़ यूजफुल इन ब्राउजिंग थ्रू अ प्रोग्राम फाइल्स एंड टू मूव स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द टेक्स्ट। मतलब आप ब्राउजिंग करने में भी ये क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, क्योंकि मॉड्यूल, सब मॉड्यूल, उसके भी सब मॉड्यूल आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और उस वजह से क्या होता है, कितना भी बड़ा प्रोग्राम हो आपका, एक स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है, अरेंज हो जाता है, ठीक है। एंड मूव स्पेसिफिक पार्ट ऑफ टेक्स्ट, आप स्पेसिफिक पार्ट कुछ भी एडिट वगैरह कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर की हेल्प से। मतलब इस स्ट्रक्चर की वजह से आप क्या कर सकते हैं, इजीली आप एडिटिंग ऑपरेशन क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल दे देता हूँ। टर्बो सी क्या हो गया, एक प्रकार का क्या होता है, आपका स्ट्रक्चर एडिटर होता है। उसके बाद देखिए नेटबीन्स हो गया, नेटबीन्स ये भी क्या है, एक टाइप का स्ट्रक्चर एडिटर है। उसके बाद देखिए इक्लिप्स हो गया, ये भी क्या है, स्ट्रक्चर एडिटर है, ठीक है। ये क्या है, एडवांस एडिटर है, जो क्या करते हैं, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। आप अगर इनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या है, आपको सेक्शन, सब सेक्शन, मतलब फंक्शंस, मॉड्यूल, सब मॉड्यूल, ऐसा क्या होगा, आपको दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एडवांटेज क्या है, अ टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट इज ऑर्गेनाइज इनटू हायरार्चिकल ऑर्डर। मतलब हायरार्चिकल स्ट्रक्चर में क्या होता है, अरेंज होता है, मतलब 1 2 3 ऐसा हायरार्चिकली ट्री स्ट्रक्चर जैसा क्या होता है, अरेंज होता है। उसके बाद देखिए विच बिकम्स इजी टू ट्रैवल बिफोर एडिटिंग। मतलब ये क्या होता है, हायरार्चिकल होने की वजह से ये क्या होता है, स्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है, ये ट्रैवल करना इजी होता है और आपको एक्सेस करना भी इजी हो जाता है। वही क्या है इसका एडवांटेजेस। सेकंड देखिए, दिस सपोर्ट्स कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन्स, स्ट्रीम एंड स्क्रीन एडिटिंग फंक्शंस। मतलब जितने भी हमने पिछले एडिटर देखे उन सभी के फंक्शंस हम इसमें क्या कर सकते हैं, कंबाइनली यूज कर सकते हैं। मतलब सभी हम क्या कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन हम क्या कर सकते हैं, इसमें यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, मोस्ट एडवांस एडिटर है, आपको पता है। और इसमें पिछले सभी एडिटर के फंक्शन क्या है, ऐड होते हैं, ठीक है। और इसका खुद का फंक्शन क्या है कि ये प्रोग्रामिंग एडिटर का, मतलब प्रोग्रामिंग एडिटर है और स्पेसिफिकली फोकस किस पर है, इसका प्रोग्रामिंग पर है, ठीक है। टर्बो सी हो गया, ये सी का एडिटर है। नेटबीन्स, इक्लिप्स, ये क्या है, आप डिफरेंट लैंग्वेज इन एडिटर में क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं या रन कर सकते हैं प्रोग्राम, ठीक है। अब इस एडिटर की स्पेशल फीचर्स होते हैं, वो आप भी लिख सकते हैं या आप टेक्स्ट बुक से या पढ़ सकते हैं। कौन से होते हैं, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं, प्रोग्राम रन कर सकते हैं, आप अपना आउटपुट वहीं पर डिस्प्ले कर सकते हैं, एरर वगैरह डायरेक्टली इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। थ्योरी वगैरह आप डायरेक्टली पढ़ लीजिए, मैं आपको यहाँ पे सिंपली बता रहा हूँ। यहाँ पे इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, फिर आप अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ऑब्वियसली ये मोस्ट एडवांस एडिटर है, इस वजह से ये डेवलप करना या डिज़ाइन करना, डेवलपिंग एंड डिज़ाइन क्या है, एज कम्पेयर टू अदर्स ये क्या है, थोड़ा हार्ड है। इस स्ट्रक्चर एडिटर को डेवलप करना क्या है, हार्ड है एज कंपेयर टू प्रीवियस ऑल। ओके, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। टोटल हमने 5 एडिटर्स देखे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।